हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। फ्रेंड्स, से लूसेंट सीरीज स्टार्ट है जैसा कि आप सभी को पता है। तो जो पहला चैप्टर था मेरा भारत में प्रथम महिला, तो उसको हम बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से ट्रिक के साथ पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए फ्रेंड्स। एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और आपके माइंड में सेट हो जाएगा, कभी आप भूलेंगे ही नहीं। उसी तरीके से आज भी हम ट्रिक के माध्यम से भारत में प्रथम पुरुष को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो फ्रेंड्स, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि जो हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है वो क्या है? पहले बैटिंग करने आए। क्या करने आए? पहले बैटिंग करने आए। तो इससे हम रिलेट कर पाएंगे कि हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। पहले वो बैटिंग करने और प्रथम पर, तो प्रथम हो गए विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय। बाद में गवर्नर जनरल को बदल करके गवर्नर जनरल की जगह वायसराय नाम रख दिया गया। तो गवर्नर जनरल जो थे अब उनको वायसराय कहा जाने लगा। तो पहले वायसराय कौन है? ये लॉर्ड कैनिंग है। तो पहले वायसराय कैसे बन गए? ये क्राई कर रहे थे, क्राई कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्राई, कैनिंग कैनिंग। तो ये क्या हो गए? वायसराय हो गए। उनकी वॉइस क्या थी? वायसराय वॉइस। वॉइस कैसी थी? क्राई कर रहे थे, क्राई। तो इससे क्या हो जाएगा? ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हो हैं। इन्हीं के स्थान पर, मतलब जब ये गवर्नर जनरल की पोस्ट पर थे तभी इनको बदल करके गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय रखा गया। तो यही क्या हो जाएंगे? अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएंगे और पहले वायसराय। तो आसानी से फ्रेंड्स याद हो गया होगा कि हमारे भारत के पहले वायसराय कौन है। नेक्स्ट है भारत का अंतिम वायसराय कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। ये हमारे भारत के अंतिम वायसराय हैं और ये जब आए तब क्या कर दिए? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिए। तो बांट दिए, बेटन बेटन बांट दिए भारत और पाकिस्तान को। और जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो भारत उसके बाद स्वतंत्र हो गए भारत। और उसके बाद से क्या हुआ? अंत हो गया, इनका अंत हो गया अंग्रेज़ों का, और पाकिस्तान वालों का भी जो है अंत हो गया। तो इससे हम याद कर पाएंगे अंतिम वायसराय माउंटबेटन। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? जब स्वतंत्र हो गए हम लोग, हमारा भारत आज़ाद हो गया, तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यही है, लॉर्ड माउंटबेटन है। इन्होंने बंटवारा कर दिया तो हम लोग क्या हो गए? आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हो गए। तो इससे हम याद कर लेंगे कि कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन जी ही हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। तो फ्रेंड्स, जो वायसराय पोस्ट था, वायसराय को बदलकर फिर गवर्नर जनरल कर दिया गया था। फिर क्या कर दिया गया था? गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो जो हमारे भारत के हैं वो पहले कौन है गवर्नर जनरल? तो वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और इसके बाद से ही ये गवर्नर जनरल जैसा पद को ख़त्म कर दिया गया। तो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल और लास्ट वाले और पहले वाले कौन होंगे? यही होंगे, क्योंकि इनके बाद से फिर ख़त्म कर दिया गया। तो कौन है? राजगोपालाचारी हैं। तो क्या हुआ? जब हम लोग स्वतंत्र हो गए, आज़ाद हो गए, तो सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन बना? गवर्नर जनरल की पोस्ट पर कौन राज किया? राजगोपालाचारी। कौन राज किया? राज से राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है भारत का प्रथम राष्ट्रपति, हम सबको पता है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। नेक्स्ट है भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति और डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये सबको पता है। अगर नहीं भी पता है तो थोड़ा बहुत ट्रिक इसमें ऐसे काम कर जाएगी कि जैसे मुस्लिमों में क्या होता है कि हुसैन जैसा शब्द टाइटल लगाते हैं, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हम सबको पता है। नहीं पता है तो ऐसे में याद कर लेंगे कि सर्व सब पर क्या है? राज करते हैं राधा कृष्णन। सबके ऊपर राधा कृष्णा राज करते हैं। ऐसे रिलेट कर लेंगे, हालांकि सबको पता है। और नेक्स्ट है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबको पता है।
तो फ्रेंड्स इसमें तो ट्रिक की नीड नहीं है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम क्या बहुत पढ़े लिखे, तो बहुत मतलब उनको उनको शिक्षा है, तो इससे हम याद कर लेंगे कि शिक्षा मंत्री कौन थे, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री, वो कौन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनको हम कैसे याद करेंगे, हम इनको ऐसे याद करेंगे कि जो श्यामा जी हैं, श्याम जी हैं, इनको प्रसाद नहीं मिला, प्रसाद नहीं मिला, और ये मुखर गए। मुखर गड़ने के बाद क्या किया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कहाँ से, केंद्रीय मंत्रिमंडल से क्या किया, ये इस्तीफा दे दिए। ऐसे हम ट्रिक बना रहे हैं याद करने के लिए, ऐसा रियल नहीं है। तो फ्रेंड्स इससे हम याद कर पाएंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट है प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वह एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट। कौन है, एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट। तो जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है वो क्या है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो होते हैं उनको हम लोग सर बोलते हैं। उनके पहले एयर मार्शल जैसे टाइटल लगाते हैं और उनको सर बोलते हैं। तो ऐसे हम याद कर लेंगे कि हमारे जो प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ है वो सर थॉमस एम हर्स्ट हैं। नेक्स्ट है भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन है, एयर मार्शल एस मुखर्जी। जो फ्रेंड्स कोई एयर फोर्स में हो जाता है तब उसका मुख कितना अच्छा होता है, कितना उसको गर्व होता है कि मैं एयर फोर्स में हूँ, मैं इतना मेहनत किया और मुझे इस इतनी बड़ी पद की प्राप्ति हुई। तो फ्रेंड्स वो वायुसेना अध्यक्ष हो गया तो उनका तो और मुख जो है अच्छा रहेगा और खुशी रहेगी उनके चेहरे पर, उनके मुखड़े पर। तो ऐसे हम याद कर लेंगे कि क्या है, कौन है, एयर मार्शल एस मुखर्जी। नेक्स्ट है भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष, नेवी के सेना अध्यक्ष कौन है, वाइस एडमिरल आर डी कटारी। तो फ्रेंड्स नौसेना में क्या होता है कि समुद्र में जो जहाज़ें लगी होती हैं वो कतार में लगी होती हैं, कतार में, कतार कतार ऐसे रिलेट करिए तो हम इससे याद कर पाएंगे क्या, वाइस एडमिरल आर डी कटारी। तो फ्रेंड्स हमें ऐसे याद रहे या ना रहे, लेकिन जब हमें क्वेश्चन दिखे तो उस समय हम इमेजिन कर पाएँ इस ट्रिक से। तो ऐसा ट्रिक बना रहे हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम राजेंद्र सिंह। जो चीफ ऑफ आर्मी होता है, स्टाफ होता है, वो क्या होता है, राज करता है। राज करता है किस पर, दुश्मनों पर, जो हमारे यहाँ आतंकवाद आते हैं उन पर राज करते हैं, उनको मार गिराते हैं, तो राजेंद्र हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ तो कौन है, जनरल करियप्पा। जो हम लोग स्वतंत्र हो गए, भारत आज़ाद हो गया, तब कमांडर इन चीफ कौन बना, जनरल करियप्पा। इन्होंने कर दिखाया और सबके क्या बन गए, बप्पा बन गए। क्या बन गए, सबके करियप्पा बप्पा। नेक्स्ट है प्रथम फील्ड मार्शल। प्रथम फील्ड मार्शल कौन है, जनरल मानिक शाह। तो जो फील्ड होता है फ्रेंड्स, जो फील्ड होता है उनमें सा मतलब होता है देखना। हम बहुत मन से देखते हैं, फील्ड में अगर कोई चीज़ गिर गई है या फील्ड में क्रिकेट हो रहा है तो हम उसको बहुत मन से, बहुत ध्यान से क्या करते हैं, सा करते हैं, मतलब देखते हैं। तो फील्ड से फील्ड मार्शल कौन, जनरल मानिक शाह। नेक्स्ट है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। तो फ्रेंड्स कोई भी काम हम करते हैं, काम करने से पहले हम कहते हैं श्री गणेशाय नमः। तो ये क्या हो गए, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष हो गए। तो लोकसभा के कोई भी पहले काम करते हैं, काम करने से पहले प्रथम स्टेज पर क्या करते हैं, श्री गणेशाय नमः। और इससे हम रिलेट करते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या हो जाएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है, सुकुमार सेन है। सुकुमार मतलब सुकुमार है, वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते और चुनाव आयुक्त बनने में भी हमें क्या, ईंट बालू तो उठाना नहीं पड़ता है, सुकुमार मतलब वाला काम करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इससे हम ट्रिक बना रहे हैं याद करने के लिए, तो हम याद कर पाएंगे कौन है, सुकुमार सेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का है, 21 नंबर का है।
भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। तो फ्रेंड्स, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश बनेगा वो मतलब एकदम हीरा कहलाएगा कि ये तो यार हीरा है। तो इससे हम याद कर पाएंगे भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद इनका जन्म हुआ है 29 सितंबर 1947 को। उसके बाद ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने, मतलब कि आज़ाद भारत में जन्मे पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये कौन है? न्यायमूर्ति सरोज स्वामी कपाड़िया। मतलब सब में ऐसे ट्रिक बनाने पर ये बनेगा कि सरोज स्वामी कपाड़िया। सब में से हम ही क्या हो गए? कपाड़ पर चढ़ गए, मतलब पहले मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष। जो हमारे इंटरनेशनल जो है न्यायालय है उसमें पहले भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। तो इसको हम कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स? इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि सब ज़रूरी है पर कुछ ही जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो ज़्यादा चर्चा में रहता है, वहाँ से क्वेश्चन जाता है। नागेंद्र, नागेंद्र से आ रहा है नागेंद्र, नागेंद्र नागधन इंद्र। तो इंद्र क्या है? देवताओं के देवता हैं। उसी तरह जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बन जाएगा वो क्या होगा? जजों का जज होगा। तो ऐसे हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन है? बेनेगल रामा राव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन है? मतलब पहले जज कौन है? जो इंटरनेशनल न्यायालय है उसमें का पहला जज कौन है? बेनेगल रामाराव पहला जज। और पहले देवी मतलब देवताओं में हम किसका नाम लेते हैं? राम, कहते हैं ना हे राम। तो इससे हम याद कर लेंगे बेनेगल रामा राव। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऐसे हम याद करने के लिए ट्रिक बना सकते हैं, हालांकि सबको पता है लेकिन ट्रिक बनाया जाए तो ये बनेगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन बने? बने बनर्जी, बने बनर्जी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब। तो इसको कैसे याद करें फ्रेंड्स? मतलब कि इसको याद करने का ऐसे ट्रिक बना सकते हैं। बदरुद्दीन बदल गया रूप उसका, बदरुद्दीन रूप उसका बदल गया। कौन? रूप बदल दिया कौन? बदरुद्दीन तैयब ने। वैसे मुस्लिम लोग जो है मुस्लिमों में ये महान मुस्लिम थे और ये क्या किए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बन गए। मतलब कि ये उन सब में से नहीं थे, अपना रूप क्या है बदल रखे थे। तो ऐसे हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्रता पेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन ऐसा है जो कि वो मांग किया कि हमें स्वतंत्रता चाहिए? कौन है? हसरत मोहानी। वो अपनी हसरत चाहते थे, जो कि उनकी हसरत, हमारी हसरत को कौन छीन रखा था? अंग्रेजों ने। और वो क्या चाहते थे कि हमें हमारी हसरत चाहिए, और वो क्या किए? स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश कर दिए सबसे पहले। तो हम ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। ये पहले भारतीय हैं जो नोबेल पुरस्कार पाए हैं और ये क्या है? पोएट हैं। क्या है? पोएट हैं। नेक्स्ट है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? सीवी रमन। भौतिकी के क्षेत्र में इनको मिला है और ये रमन प्रभाव दिए हैं। इनके नाम से ही उस प्रभाव का नाम रख दिया गया है रमन प्रभाव। तो ये कौन है? सीवी रमन है और भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। नेक्स्ट है मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? आचार्य विनोबा भावे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हम आचार्य लिखते हैं उनको आचार्य जी कहते हैं या फिर उनके नाम के आगे आचार्य लिखते हैं, उसी तरीके से हम नाम के आगे मिसेज या मिस्टर भी लिखते हैं। तो ऐसे हम इसको रिलेट कर पाएंगे कि आचार्य विनोबा भावे को मैग्सेसे अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन? सैफुद्दीन किचलू। तो इसको हम कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स?
इसको हम याद करेंगे कि जो स्टालिन पुरस्कार है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आर्किटेक्चर अगर अच्छा हुआ है तो वो बहुत साफ सुथरा रहेगा ना। तो ऐसे हम याद कर लेंगे कि क्या हो जाएगा, स्टालिन पुरस्कार किसको मिला है, सैफुद्दीन किचलू को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है, वो हैं डॉक्टर AR रहमान। कौन है, डॉक्टर AR रहमान। तो इनको हम कैसे याद करेंगे, इनको हम याद करेंगे जो AR रहमान है ये इतना अच्छा गाना गाते हैं, इतना अच्छा गाना गाते हैं कि दिल क्या है, गार्डन गार्डन हो जाता है। दिल क्या है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो AR रहमान को गोल्डन गार्डन गार्डन से गोल्डन ग्लोब हम रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति। तो जो हमारा भारत रत्न है, हमारे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो सम्मान है, नागरिक सम्मान है, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला है। और जो सबसे पहले स्थान पर भी है वो हम सबसे पहले नाम किसका लेते हैं, या फिर सबसे प्रेम भावनाओं में या प्रेम विवाह में किसको नाम ले लेते हैं, पहले राधा कृष्णा का। तो हम इससे याद कर लेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक। तो देखिए फ्रेंड्स, जो विदेश के हैं और उनको भारत रत्न मिला है, वो कौन ऐसे पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। तो वो है फ्रेंड्स खान अब्दुल गफ्फार खां। कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खां। तो फ्रेंड्स ये जो खान होती है, खान उसी से क्या निकलता है, हीरा निकलता है, मतलब बहुत सारे रत्न निकलते हैं, सोना निकलता है, कोयला भी निकलता है। तो खान, खान से क्या निकलता है, रत्न, बहुत सारे रत्न निकलते हैं। तो इससे हम रिलेट कर लेंगे कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेश नागरिक कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खां। और वो खान कहाँ होती है, हमारे भारत में भी है, विदेशों में भी है। तो ऐसे हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, श्री शंकर कुरूप। क्या है, शंकर कुरूप। तो जो शंकर जी हैं वो अपना अपना जो उनका मुलायम बदन है वो भी है, लेकिन जब वो गुस्से में आ जाते हैं तो अपना कुरूप, खराब वाला रूप भी दिखा देते हैं जब गुस्से में आ जाते हैं। और वैसे शंकर जी के पास बहुत सारा ज्ञान है। क्या है, वो तो देवता हैं, पूरी दुनिया के मालिक हैं, तो उनके पास बहुत सारा ज्ञान है। ज्ञान से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, शंकर कुरूप को मिला। तो इससे हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट है ICS में सफल होने वाला प्रथम व्यक्ति। जैसा फ्रेंड्स इस समय IAS बोला जा रहा है, IAS को पहला नाम क्या दिया था, ICS। तो ये है सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो IAS या ICS में सफल होना है तो आपको सत्य के रास्ते पर चलना होगा। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है, राकेश शर्मा। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे फ्रेंड्स, जैसे अंतरिक्ष है तो अंतरिक्ष में अंधेरा ही अंधेरा रहता है, तो हमको वहाँ पहुँचे हैं तो हमको तो उजाला चाहिए तभी ना कुछ दिखेगा वहाँ। तो राकेश, राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची है, और चंद्रमा क्या करता है, उजाला देता है। तो चंद्रमा का दूसरा नाम क्या है, राकेश है, और ये क्या करेगा, उजाला देगा, तो अंतरिक्ष में देख पाएंगे। तो हम इसको ऐसे बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, मिहिर सेन। कौन है, मिहिर सेन। अब ये क्या हो गए कि ये इन्होंने बोला मैं नो सेन बन गया, मैं नो सेठ बन गया, इंग्लिश चैनल को पार कर लिए, इंग्लिश चैनल को पार कर लिए, मैं नो सेन बन गया। तो ऐसे हम इसको याद कर लेंगे। जाहिर सी बात है उनको गर्व होगा और सभी भारतवासियों को गर्व होगा कि इन्होंने क्या किया है, इंग्लिश चैनल को पार किया है। नेक्स्ट है कुछ पॉइंट दिया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट मंत्री थे। 1991 में इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है
कि केंद्रीय मंत्री ऐसे कौन है जो कि इस्तीफा दे दिए। तो हमने पढ़ा था ना कि उनको प्रसाद नहीं मिला, ऐसे ट्रिक बनाया था, वो मुखर गए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो फ्रेंड्स, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद 1951 में वो जनसंघ की स्थापना किए थे। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 39 नंबर का क्वेश्चन है। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय वो कौन है? वैद्यनाथ है। तो फ्रेंड्स, पहले प्रियोरिटी आज के समय में इलाज करने में क्या जी? तो वैद्यनाथ की दवा खाओ, वैद्यनाथ की दवा खाओ। जो भी फोड़ा फिंसी पक गया है वो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो ऐसे हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय। तो बिना ऑक्सीजन के गए हैं वो, तो क्या कौन है? शेरपा फूदोरजी। तो देखिए फ्रेंड्स, वो बिना ऑक्सीजन के गए हैं तो फूंक नहीं पाएंगे, ऑक्सीजन ही नहीं है, हवा ही नहीं है, तो कैसे फूंक पाएंगे? तो इसको हम याद कर लेंगे कि बिना ऑक्सीजन पर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय कौन है? शेरपा फूदोरजी। कब गए थे ये? 9 मई 1984 को। तो फ्रेंड्स, ट्रिक बहुत ही अच्छी है, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं, याद होना है। आप पूरा वीडियो देखिए। नेक्स्ट है, भारत का भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री, प्रथम चीनी यात्री कौन है? फाहियान। तो इसको याद करेंगे यान से, यान, किसी न किसी यान से तो वो आया होगा। और क्या किया? फतह किया, फाही से फतह किया, किसका? भारत का। और वो फतह किया तो क्या पाया? चीनी। क्या पाया फतह करने पर? कि भारत में तो बहुत चीनी है। तो इससे हम याद कर लेंगे कि वो चीनी यात्री है और कौन है? फाहियान है। नेक्स्ट है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज, हॉकिंस। मुगल दरबार में प्रथम अंग्रेज आया हॉकिंस। हॉकिंस में हम किंग्स से रिलेटेड कर, किंग्स 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 ना, किंग्स 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 भी कह सकते हैं। किंग बोले तो राजा, उस समय अंग्रेज क्या थे? राजा थे। इसीलिए क्या किए? देखो, दिल्ली में मुगल सल्तनत बैठी थी, उसमें आ गए वो लोग। तो इससे हम इसको रिलेट कर लेंगे, याद कर लेंगे। 43 नंबर का है, भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? ड्वाइट डेविड आइजन हावर। कौन है? ड्वाइट डेविड आइजन हावर। और हमारा भारत और अमेरिका का इतनी अच्छी दोस्ती है कि हम लोग क्या बोलते हैं? आई आई जॉन, मतलब आ जाओ जान, या तो आप आ जाओ या तो मैं आ जाऊँ ना। नेक्स्ट है, भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री, हेराल्ड एमसी मिलन। जब हमारा भारत आज़ाद हो गया तो ब्रिटिश वाले क्या, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लोग हमसे क्या करने? मिलने आने लगे। क्या करने? मिलने आने लगे। तो हम ऐसे इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री। देखिए फ्रेंड्स, रूस से भी हमारी अच्छी दोस्ती है, रूस भी हमारा अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। तो क्या किया? कौन आया रूसी प्रधानमंत्री? वो आए निकोलाई ए बुल्गारिन। निकोलाई ए बुल्गारिन इनका नाम है। रूस निकल कर आया मुझसे मिलने के लिए। रूस निकल कर आया हमसे मिलने के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री से। तो ऐसे ही हम इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय पायलट 1951 में बने, वो कौन है? JRD टाटा। तो इसको हम कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स? इसको हम याद करेंगे कि जैसे पायलट है, अब पायलट जो है बैठ चुका है, जहाज में उड़ने वाला है, तो अपने घर वालों से, अपने बच्चों से क्या करेगा? टाटा ना, टाटा करेगा। तो हम इससे याद कर लेंगे प्रथम भारतीय पायलट कौन है? JRD टाटा। हमको पूरा नाम ना याद रहे, थोड़ा सा भी याद रहेगा, हम उसको देख कर इमेजिन कर पाएंगे कि इसका ये ऑप्शन है। तो बस हमको इतना ही चाहिए फ्रेंड्स। GK GS बहुत लेंदी है, हम एक एक चीज़ हमेशा के लिए नहीं याद कर पाएंगे, हमको इसे रिलेट करके पढ़ना होगा। नेक्स्ट है, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल्स में और 2008 में। तो देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अभिनय अच्छा किया है। क्या किया है? अभिनय अच्छा किया। बिना अभिनय अच्छा किए तो कोई चीज़ हासिल नहीं हो पाएगी। उन्होंने क्या किया? स्पर्धा में, कंपटीशन में अच्छा अभिनय किया है,
तब क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो हम ये याद कर लेंगे। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय, तो कौन है, दादा भाई नौरोजी। देखो फ्रेंड, ब्रिटिश संसद में, जो ब्रिटेन का संसद है उसमें सदस्य बने कौन, दादा भाई नौरोजी। और ये क्या है, सबके दादा हैं, सबके दादा हैं, तभी ना बन गए ब्रिटिश के संसद के सदस्य। जो ब्रिटिश के लोग हैं उनके भी कौन है, ये दादा हैं। तो ऐसे हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट है भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला पहला व्यक्ति। और 50वां नंबर का है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति। तो इन दोनों के एक ही हैं, जेम्स ए हिक्की। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, इसको हम बहुत ही आसानी से याद करेंगे। हम याद करेंगे ऐसे फ्रेंड्स की, जो प्रिंटिंग प्रेस का या समाचार पत्र शुरू किए हैं वो जेम्स ए हिक्की किए हैं। उसके पहले अंग्रेजों ने बैन लगा के रखा था भारतवासियों के ऊपर कि आप समाचार पत्र भी नहीं निकाल सकते हो। वो समाचार पत्र निकालेंगे तो उनका जो कारनामा है वो सबको पता चलेगा, इसलिए उन्होंने, अंग्रेजों ने रोक लगाया था, प्रिंटिंग प्रेस पर बैन लगाए थे। तो अब जो जेम्स ए हिक्की हैं इन्होंने शुरू कर दिया, तो अंग्रेजों का हक्की बक्की बंद हो गया। समाचार पत्र निकाल दिए और उसको छापने के लिए जहाँ छपाई होती है उसको प्रिंटिंग प्रेस करते हैं, उसको भी स्टार्ट कर दिए और उसमें समाचार पत्र भी छापने लगे। तो अंग्रेजों का क्या हो गया, हक्की बक्की बंद हो गया। तो हम इसको ऐसे याद कर लेंगे, ये बहुत ही आसानी से, बहुत प्यारी ट्रिक थी फ्रेंड्स। इतना ही था जो हमारे लूसेंट में है। और फ्रेंड्स इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।